चलो नोट करना है जल्दी से आंसर इसके। पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी, जल्दी जल्दी से देखना है, सही ना। 8 जनवरी का पेपर है, 2020 का ही, मॉर्निंग शिफ्ट वाला। पहला क्वेश्चन है, ये क्लास में डिस्कस हुआ बड़ा पहले भी शायद, जब मैंने प्योरिफिकेशन कराया था। आइसोहेक्सेन है, 3 मिथाइल पेंटेन है। इन दोनों में से तुम्हें पता है कि ज्यादा ब्रांचिंग किसमें मानते हैं, जो पास होता है मेन चेन के, जो पास होगा आइसोहेक्सेन, इसमें सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही ना, सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसलिए इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, इसलिए 60 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होगा आइसोहेक्सेन का। और 3 मिथाइल पेंटेन का कितना हो जाएगा, 63 डिग्री सेल्सियस। और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, सेपरेट होंगे किससे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आंसर 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट आयनिशन जी, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। पीरियड में जा रहे हैं, पीरियड में आयनिशन जी बढ़ती है। सबसे ज्यादा आएगी सिलिकॉन की, सिलिकॉन के बाद आएगी, सिलिकॉन का साइज छोटा है इसलिए, और उसके बाद मैग्नीशियम S2 वाला केस, मैग्नीशियम की आएगी S2 वाला केस है। और उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, और लीस्ट होगी किसकी, सोडियम की। तो ऑप्शन देखोगे तो शायद फर्स्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल एजेंट, ये अभी डिस्कस किए थे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स अभी डिस्कस किए थे सारे ये। तो LiLH4 देखोगे तो LiLH4 तो CONH2 को भी कर देगा, COCH3 को भी कर देगा, CONH2 को CH2NH2 बना देगा, और COCH3 को CHOH CH3 बना देगा, COOH को CH2OH बना देगा, CN को CH2NH2 बना देगा। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है किसको, COOH को। और COOH के लिए बेस्ट रेजेंट कौन सा, B2H6, सही ना, बेस्ट रेजेंट ये B2H6। NaBH4 जो है वो COCH3 को कर देगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। H2PD ये भी COCH3 को कर देगा, CN को कर देगा, लीनियर वाले ग्रुप को जल्दी करता है ये, और एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स को थोड़ा हाई टेम्परेचर पे करता है। तो इसका आंसर बेस्ट ऑप्शन यही है, B2H6। फिर थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, थर्ड आयनेशन जी इज मिनिमम फॉर। तो तुम अगर थर्ड आयनेशन जी चेक कर रहे हो, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के, देखो अगर आयरन को, इसमें थोड़ा सोचना टफ है, पीरियड में जाएंगे तो आयनेशन जी बढ़ती है, लेकिन 3D सीरीज में ट्रेंड था इरेगुलर, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ट्रेंड क्या था, इरेगुलर था। तो इसमें ट्रेंड इरेगुलर था। आयरन में अगर तुम चेक करोगे तो ये होता है आर्गन 4s2 3d6, 4s2 3d6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 निकाले यहाँ से, 4s के निकल गए। अब 3D का इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे सोच सकते हो कि आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के बाद 3D5 आएगा, स्टेबल आ जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका आ जाएगा आयरन। फिर है द प्रीडोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इथाइल एसिडेट पोलर होता है, तो मेन फोर्सेज इसके अंदर डाइपोल डाइपोल होंगी, मेन फोर्सेज इसके अंदर डाइपोल डाइपोल होंगी। और दूसरा डिस्पर्जन फोर्सेज जो है, या लंडन फोर्सेज, हर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सही ना। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग टॉपिक है, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो लंडन फोर्सेज तो सब में होते ही है, सही ना, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। इसलिए मेजर फोर्सेज के अंदर डाइपोल डाइपोल है, और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज तो आएंगे ही आएंगे। तब कर दे नीचे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ एक्वस NaOH सॉल्यूशन इज मोस्ट एक्यूरेटली डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग, ये भी मैंने बता रखा है तुम्हें। तो जिसको टाइट्रेट, जिसका तुम्हें कंसंट्रेशन निकालना है, जिसकी स्ट्रेंथ तुम्हें निकालनी है, उसको लेते हैं ब्यूरेट के अंदर। ये तुमने लैब में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, उसको लेंगे ब्यूरेट के अंदर, उसको लेते हैं ब्यूरेट में। और जब ब्यूरेट बेस को टाइट्रेट करके निकालना है, तो टाइट्रेट करेंगे एसिड के साथ, एसिड के साथ करेंगे, और एसिड लेंगे हमेशा वीक। वीक एसिड इसलिए क्योंकि वीक एसिड को ही मानते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब जिसका कंसंट्रेशन चेंज ना करे, और वीक एसिड है तो ये इसका ये डिसऑर्डर बहुत कम करता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा थ्रू आउट टाइट्रेशन, सही ना, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड मानते हैं। तो कभी भी कंसंट्रेशन निकालना होता है तो उसको लेते हैं ब्यूरेट के अंदर, और टाइट्रेट करना है अगर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है तो वीक एसिड लेंगे। वीक एसिड इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता थ्रू आउट टाइट्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेशियल और मेरिडाइनल आइसोमर, ये तो तुम्हें पता होगा, कोडिशन कंपाउंड्स के अंदर है, Ma3B3 टाइप है, Ma3B3 टाइप दिख रहा है तुम्हें, ये है एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो इससे आंसर थर्ड आ जाएगा इसका। ऑक्टेल कॉम्प्लेक्सेस Ma3B3 टाइप में फेशियल और मेरिडाइनल आइसोमरेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख के करना पड़ेगा इसको, इसको ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। देखो इसमें अगर तुम देखोगे, यूनिट जो है मोलर क्यूब दे रखी है, यूनिट मोलर क्यूब दे रखी है, इसका मतलब सॉल्ट जो है वो X2Y, XY2 या XY2 ये होता है आंसर। और अगर तुम ऑप्शन पिक द ऑड वन और टू भी करोगे, तो यूनिट देख करके लास्ट आंसर आंसर तो हो ही नहीं सकता कि मोलर क्यूब यूनिट्स है। तो इन दोनों में से आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में चेंज कर रखा ना, XY2 या ये XY2 दोनों दे रखे ना, बस आंसर XY2, 2 और 3 में से, जो अगर तुम्हें मतलब जैसे टाइम कम बचता है तो तुम इन दोनों में से ही आंसर निकलेगा कोई एक, 2 और 3 में से। तो चेक करते हैं, यहाँ पे देखो y की वैल्यू दे रखी है अगर 2,
ये देखा ना y2 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x कितना है 1, y2 तो x1, तो x y2 तो रूटेगा कैसे, x2 प्लस प्लस 2y माइनस, सही ना। तो y है हमारा 2 × 10⁻³ मोलर में, मिली मोलर में ये 2 × 10⁻³ है, और ये 10⁻³ तो x y2 है, तो KSP होगा x2 प्लस, KSP होगा x2 प्लस का कंसेंट्रेशन इंटू 2y माइनस, या y माइनस का स्क्वायर, 2y माइनस नहीं y माइनस, वो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, y माइनस का स्क्वायर, x2 प्लस की वैल्यू 10⁻³ है, y माइनस की वैल्यू है 2 × 10⁻³, स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻6, और ये 10⁻³ यानी 4 × 10⁻9, तो ये मैच कर रहा है थर्ड के साथ, ये थर्ड के साथ मैच कर रहा है। और किसी के साथ मैच कराने की कोशिश करोगे तो मैच नहीं कर पाएगा वो, जैसे तुम अगर फर्स्ट वाले को मैच कराने की कोशिश करोगे x2y, तो x2y में देखोगे तो ये जैसे यहाँ ये वाला मैच कराओ, y ले लिया 1, x ले लिया 2, तो इससे मैच करने की कोशिश करोगे मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें भी केस भी क्या आना चाहिए, 4 × 10⁻9 के आसपास ही आएगा, तो इसलिए आसपास नहीं यही आएगा, तो ये तो मैच कर नहीं रहा, इसलिए आंसर थर्ड आएगा इसका, ये ऑप्शन देखकर मैच कराना है इसको। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, E1 की तरफ बोल रहा है, E1 की तरफ बोल रहा है, तो कार्बोकेटाइन देखेंगे, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन इसका है, Cl हटने के बाद प्लस आएगा, तो ये स्टेबल है, तो डी तो आंसर आएगा ही आएगा, सही ना, डी आंसर तो आएगा ही आएगा, और ये शायद एक ही ऑप्शन में है, हाँ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही आना चाहिए सीधा। और उसके बाद बी है, यहाँ पे सी प्लस आया, प्लस शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा, तो ये भी 3 हाइड्रोजन और रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी वाला होना चाहिए, फिर प्राइमरी वाला लिस्ट आना ही चाहिए, तो DBCA आ जाएगा। सर एट्थ वाले में इधर ए कर लो, मैच कर तो रहा है। ए मैच कर रहा है, X2Y देख है टू ना एक्स तो। प्लस टू 2x प्लस और हाँ तो y2 माइनस निकालिए जरा से। एक्स नहीं, कुल मिला के एक्स का स्क्वायर और वाई इंटू वाई आएगा ना। हाँ x का स्क्वायर इंटू वाई, हाँ तो एक्स अगर 1 है तो वाई 2 है, तो 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो आ तो रहा है। 9 ये आ रहा है आंसर इसका, तो फिर गलत दे रखा होगा, तो फिर यार दोनों दोनों ही पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, फिर तो एक बार नहीं देख सर, चेक कर ले फोर ही ढंग से एक बार। आएगा। हाँ 4 × 10⁻9 नहीं आ रहा है। देख एक बार, कर तू गलत कर रहा है तो फिर। सर टू टू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर लेंगे कि मतलब किसका स्क्वायर, टेन इज ये टू माइनस देख थ्री का x है स्क्वायर ही टू तो इंटू, आएगा। नहीं नहीं 2 × 10⁻³ का स्क्वायर आएगा ना, x की वैल्यू देख 2 × 10⁻³ आ रही है, देख ढंग से, y की वैल्यू 10⁻³ है। तो अगर हम 1 वाला लें जहाँ पे 1 और 2 है। हाँ भाई वही तो कह रहा हूँ, 1 और 2, 1 y है ना, ये 1 क्या है y, और नहीं, जब 2 मैं क्या है x, X1 जहाँ पे X1 लिखा हुआ है। x1 लिखा है, ये कह रहा है हाँ क्या सेकंड वाला ऑप्शन। नहीं, डायग्राम वो ग्राफ में जहाँ पे X1 हाँ है और फिर उस जब X1 है तो Y2 है। तो हाँ जो X2Y होगा वो X का स्क्वायर होगा, मतलब 2X का स्क्वायर होगा, लेकिन 2X की वैल्यू ही यहाँ 1 है। हाँ, 2x की वैल्यू 1 नहीं है 2 है, ये है ना, देख y 1 है, x 2 है ना, तो 2 × 10⁻³ हुआ ना ये। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। गर्व तू बाद में पूछिए, अगर इसमें वेस्ट मत करेगा टाइम, थोड़ा कैलकुलेशन ढंग से कर इसको। नाइन्थ क्वेश्चन हो गया, टेंथ कर, गर्व ऊपर कर ले। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन H2O8 2 नेगेटिव, H2O8 2 नेगेटिव, ये आ गया, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, तुम्हें दिख रहा होगा इसके अंदर, 4 यहाँ पे SO बॉन्ड्स हैं, 4 यहाँ पे, तो 8 आ गए SO बॉन्ड्स। और दूसरा है रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर ये होता है S, ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन शेप, तो इसमें भी 8 SS बॉन्ड्स हैं, तो 8 8 आंसर आ जाएगा, यानी थर्ड आंसर। 11th क्वेश्चन, द रेट ऑफ ए सर्टेन रिएक्शन, certain biochemical at physiological temperature T occurs 10⁶ times faster than with enzyme than without, सही है, एंजाइम डालेंगे तो 10⁶ टाइम्स हो गई रिएक्शन। द चेंज इन द एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम डालने से, अपॉन एडिंग एंजाइम डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो आंसर नेगेटिव होगा,
तो डिक्रीज नेगेटिव होगा तो यानी आंसर 1 और 4 में से है। आंसर 1 और 4 में से, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गई। तो अब log k2 by k1 यानी 10⁻6 आ जाएगा। log 10⁻6 आ गया ना, 10⁻6 टाइम्स हो गई रिएक्शन। log 10�6 इज इक्वल टू आएगा EA बाय EA1 माइनस EA2 है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, EA1 माइनस EA2 वो वैल्यू दे रखी है क्या, चेंज इनपुट निकालना है, E1 माइनस E2 निकालना ही है, बाय में 2.303 RT। तो यहां से 6 इंटू 2.303 RT नेगेटिव में, आंसर आएगा 4th। सही है, आंसर 4th आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज। ये तो डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। द पेंटासिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल मीन टू गिव ऑक्साइम। ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है ना, पेंटासिटेट क्योंकि सक्रिय फॉर्म में होता है। ग्लूकोज गिव्स शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, ये गलत है। ग्लूकोज बीइंग है, ये लिमिटेशंस में है इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर की, तो ये गलत आ जाएगा, यही आंसर आएगा हमारा। नॉट ट्रू पूछा है इसने। और फिर ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू, ये पता है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन टू फॉर्म, ये भी सही है। तो आंसर सेकंड होना चाहिए इसका 12th का। नेक्स्ट निकाल लेंगे अब 13th क्वेश्चन, वेपर प्रेशर का ग्राफ दे रखा है एक्स वाई जेड के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखो इसमें बोला कि इसके अंदर द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस आर मेड। तो मैं यहाँ देखते ही पता लग रहा है कि किसके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। देखो एक्स का जो वेपर प्रेशर है 293 केल्विन पे ही बढ़ रहा है, वाई का ज्यादा पे 313 केल्विन पे, फिर 413 केल्विन पे होगा 333 पे जेड का, यानी जेड के फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग है और एक्स के फोर्सेस सबसे वीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर मैच कर लो। एक्स हैज हायर इंटरनल फोर्सेस देन इन कंपैरिजन टू वाई, गलत है। एक्स हैज लोअर इंटरनल फोर्सेस, वाई सही है। और जेड हैज लोअर इंटरनल, गलत है। तो आंसर बी होना चाहिए सीधा इसका, सही ना, बी आंसर आ जाएगा सीधा। फिर अमंग गैसेस ए टू ई, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैसेस होती हैं, तो सारी गैसेस होती हैं O2 को छोड़ करके। तो इससे आंसर आ जाएगा CO2 का, तो सबको पता ही है ना। तो आंसर इसका आ जाएगा ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई, डी नहीं आएगा बस। द फ्लोकुलेशन वैल्यूज, ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन। फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल होती है पॉजिटिव, FeO2 है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको अगर कोगुलेट कराना है, इसके मॉलिक्यूल्स को, इसके जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सबको इकट्ठा करना है अगर, तो उसके लिए नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो पावर ज्यादा। लेकिन इसे वैल्यू पूछी है, पावर ज्यादा होगी तो वैल्यू कम, पावर ज्यादा होगी तो उसको कम अमाउंट डालना पड़ेगा, यानी इसलिए वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू इसलिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, वैल्यू उतनी कम होगी। तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कम। यहाँ पे Cl पे एक नेगेटिव चार्ज है, NO3 पे एक नेगेटिव चार्ज है, Br पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन सबकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, पावर सबसे कम होगी। इधर CrO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, FeCN6 पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो आंसर 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, अगर ऊपर कर जरा। देखो 16 क्वेश्चन, अगर इसको थोड़ा बड़ा कर दे क्वेश्चन को, 16 को देखो। 16 क्वेश्चन जो है, मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी, तो तब पेरोक्साइड डालते हैं तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल मैकेनिज्म है ये। पेरोक्साइड डालते हैं तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल स्टेबल कहाँ होगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि ये CN के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेडिकल CN के साथ क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस होगी तो N पे रेडिकल आ जाएगा और उस पे स्टेबल मानते हैं। तो एक रेडिकल यहाँ आ गया, और दूसरा जब इसको हमने A के अंदर ऐड किया तो A को, यानी ये A मिला है, A आंसर तो आ गया, A आंसर दे रखा है, ये यहाँ पे रेडिकल बना हुआ है और एक रेडिकल यहाँ बना हुआ है, यानी ये A 1 और 3 में से आंसर होगा, हाँ 1 और 3 में से आंसर है, क्योंकि इधर रेडिकल इधर दे रखा है, इधर रेडिकल इधर दे रखा है, तो 1 और 3 में से आंसर है, 1 और 3 में से आंसर है। उसके बाद इसमें इस रेडिकल के अंदर डाल दिया हमने बी, बी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर और एक इधर, तो सेकेंडरी रेडिकल स्टेबल होता है, तो इसलिए यहाँ रेडिकल आया और एक यहाँ रेडिकल आया, इस रेडिकल से इसके रेडिकल को जोड़ देना, इसके रेडिकल को जोड़ देना, और जो यहाँ से H बाहर निकला था फाइनली उसको ऐड कर देना, तो उससे आंसर मैच कर जाएगा, कोई ना कोई एक लीनियर चेन आ रही है ना, लीनियरली जुड़ेगा, तो आंसर इसका मुझे लग रहा है लीनियर में 1 आना चाहिए। ये 1 जुड़ा हुआ ना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ यही आंसर होगा 1। अब मैंने हिंट दे दिया, चेक करना खुद इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम म्यू बार दे रखा दिस, द करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बामर सीरीज के लिए।
तो एज वेवलेंथ डिक्रीजेस, यानी वेवलेंथ डिक्रीजेस यानी एनर्जी बढ़ रही है, द लाइंस इन द सीरीज कन्वर्ज। वेवलेंथ डिक्रीजेस यानी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है यानी हम दूर जा रहे हैं, बामर सीरीज यानी सेकंड शेल में हम दूर जितना जाएंगे उतना लाइंस कन्वर्ज करेंगी, बिल्कुल पास आती जाएंगी, बहुत पास आती जाएंगी जितना हम दूर जाएंगे बामर सीरीज से। सही ना? तो ये बात सही है बिल्कुल। और कन्वर्ज हो रही है लाइन यानी पास पास आ रही है, डाइवर्ज मतलब दूर दूर जा रही है। तो ये स्टेटमेंट सही है। द इंटीजर n1 इज इक्वल टू 2, n1 2 ही होगा क्योंकि बामर सीरीज है, ये भी सही है। थर्ड, द लाइंस ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू n2 इज इक्वल टू 3, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू n2 इज इक्वल टू 3। जब 2 से 3 पे जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और वेवलेंथ होगी मैक्सिमम। एनर्जी मिनिमम होगी 2 से 3 पे और वेवलेंथ होगी मैक्सिमम, इसलिए ये भी करेक्ट है। फिर फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ दे रखा है द आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। देखो हाइड्रोजन की अगर आयनेशन एनर्जी निकालनी है तो पहले शेल से इलेक्ट्रॉन जाता है इन्फिनिटी पे, लेकिन यहाँ पे जो वेव नंबर है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं वेव नंबर है ऑफ दीज लाइंस, वो सेकंड शेल से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट शेल से नहीं है, सेकंड शेल से है। क्यों? क्योंकि बामर सीरीज बोला हुआ है, तो इसलिए हाइड्रोजन की एनर्जी हम नहीं निकाल सकते इन लाइंस से। तो आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर इसका होना चाहिए सेकंड। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ नहीं, कौन सा है, 18th है शायद, 18th। अगर ऊपर कर इसको, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड लेंथ। COH बॉन्ड लेंथ अरेंज करना है। इसमें प्योरली सिंगल बॉन्ड होगा, फिनॉल में CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, पैराऑक्सीफिनॉल में इसमें भी डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा लेकिन थोड़ा कम होगा पैराऑक्सीफिनॉल में। रीजन, क्योंकि पैराऑक्सीफिनॉल फिनॉल में तो आएगा ही आएगा, तो तुम्हें क्लियर है। ये पैरा पे इथॉक्सी ग्रुप है तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, तो कुछ तो रिपल्शन होगी। फिनॉल यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे, अगर सिर्फ फिनॉल इलेक्ट्रॉन देना होता डबल बॉन्ड करेक्टर प्रॉपर आता, लेकिन ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, है ना, तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो COH बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा ये नीचे, तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, मिथेनॉल की ज्यादा होनी चाहिए सबसे। मिथेनॉल, उसके बाद आएगा पैराइथॉक्सीफिनॉल, फिर फिनॉल होना चाहिए ऑप्शन। और अगर तुम चेक करोगे तो शायद इसमें डायरेक्ट ही पता लग रहा है तुम्हें, मिथेनॉल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि प्योरली सिंगल बॉन्ड है, और कोई और किसी ऑप्शन में है ही नहीं है मिथेनॉल इस पे सेकंड पे। ये तो इजी क्वेश्चन है। इशिता, यस सर। अब इशिता ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ सही हुआ है? 18th। सर 18th क्वेश्चन में मतलब मैंने उल्टा वहाँ कर दिया, मिथेनॉल पैराथॉक्सीफिनॉल और फिनॉल सी कर दिया गलती से। हाँ, तो मैं तभी तुम्हें बोल रहा हूँ, हाँ, ये इशिता पता है, अगर तुम ये सोचो क्योंकि तुम्हें कन्वर्जेंस आने का मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ होल्ड है उसका ऑर्गेनिक का, तुम ये मत सोचो कि ऑर्गेनिक आई है तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी। थोड़ा सा ना, थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और ट्राई करो कि एक्सक्यूज बिल्कुल मत दो, और ट्राई करो नेक्स्ट टाइम मार्क्स अच्छे आए। हफ्ते का टाइम है, कुछ ना कुछ ऐसे अरेंजमेंट करो कि हाँ मार्क्स आने लग जाए। जैसे सोम्या ने किया है ना पुराने पेपर सारे, वो कर रही है, उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है, तुम पुराने पेपर जरूर करो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, डायल्यूट स्टोफो डाला है, डायल्यूट स्टोफो डालेंगे तो उसमें ये भी बाहर निकल सकता है, प्लस आ सकता है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, टर्शियरी कार्बोनाइल बन सकता है। तो OH को बाहर निकालेंगे, प्लस आ जाएगा, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है, ज्यादा स्टेबल ये वाला कार्बोकेटायन है, इसलिए ये प्लस आ जाएगा क्योंकि इसमें आगे हाइड्रोजन भी होने के चांसेस है। तो यहाँ प्लस आया, यहाँ प्लस आया, OH को H प्लस देकर मिलेंगे किससे, डायल्यूट सपोर्ट से, और ये H2 बाहर निकल जाएगा, ये प्लस आ गया। अब इस प्लस को ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। सही ना, 6 मेंबर की रिंग बनेगी, तो 6 मेंबर की रिंग तुम्हें दिख रहा है यहीं पे है। और उसके बाद डायल्यूट H2SO4 है, वाटर का यहाँ पे इस पॉइंट पे वाटर का अटैक कर देना, OH आ जाएगा इधर, और OH आ भी रहा ही रहा, और 2 मिथाइल लगे हुए हैं। सही ना, तो एक बार थोड़ा सा ट्राई करना, हिंट दे दिया है मैंने। गर्भ सही हुआ गलत हुआ ये? सर सही है। हाँ, तो थोड़ा सा इनमें ऑप्शन देखो और आंसर मैच कराओ, मैं ये हो जाएंगे। देखने में लगता है टफ क्वेश्चन है, मैंने तुमने इतने कर लिए तुम इनको मैच करा सकते हो आसानी से। व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 393 केल्विन, 393 केल्विन पे हीट करेंगे तो मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 डॉट हाफ H2O, डॉट हाफ H2O, और इससे ज्यादा गर्म कर देंगे अबव 393 केल्विन, तो ये डेड बंट प्लास्टर बन जाएगा। सही ना, इस ब्लॉक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21।
द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इन पेनिसिलिन। अब ये तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, लेकिन अब तुम्हें जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको करने पड़ेंगे सारे स्ट्रक्चर्स, उनको सारे स्ट्रक्चर्स करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में होता है, आर मतलब एमाइड ग्रुप ना 2 बार आता है इसके अंदर, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, फिर 4 की रिंग आती है, 4 की रिंग, और डबल बॉन्ड ओ एन एच इधर भी आता है, डबल बॉन्ड ओ एन, डबल बॉन्ड ओ एन इधर आता है, फिर 5 की रिंग, फिर आती है 5 की रिंग, सही ना, 5 की रिंग आती है, और एक लगता है सी ओ ओ एच, 2 मिथाइल ग्रुप लगते हैं, और यहाँ एस, यहाँ एस। तो कोई भी क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा कि ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट देगा कि नहीं देगा। सल्फर आ गया ना तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट देगा ये। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है। तो तुम्हें कार्य सेंटर दिख रहा है, एक कार्य सेंटर, 2 कार्य सेंटर, और ये तीसरा कार्य सेंटर, 3 कार्य सेंटर है इसमें, सही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय ए गैस दैट अंडरगोज ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ ए बी सी शोन इन द फिगर। इसको बड़ा कर एक बार फिगर को, सिर्फ फिगर को वर्क डन निकालना इसके अंदर। अच्छा थोड़ी ब्लरी आ रही है, तो देखो इसमें ना ये पॉइंट तुम्हें दिखे हैं ओरिजिन वाले, ये 2 2 है, है ना, ओरिजिन वाले पॉइंट 2 2 है, ये सर ये 8 ए है, वाला 8 है और फिर सी वाला 12। ये 12 है, ये थोड़ा ये 12 है। तो ये अब ये यहाँ और पे अगर तुम चाहो तो ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों का, रेक्टेंगल में 6 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 36 आ गया। और बे हाफ इंटू बेस, बेस इसका आएगा कितना, 8 से 12 4, हाइट कितनी आ रही है, हाइट कितनी आ रही है इसकी, यहाँ कितने से कितने हैं, 2 से 8 6, एक बार देखना कितना आ रहा है आंसर से, 2 12 12 48 आ रहा है, 48 ही ना आंसर इसका, यस सर। 48। और डायरेक्ट ट्रेपीजियम का क्या लगेगा फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ, नहीं पता ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, एरिया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, गर्व, Sum of parallel Half into sides. sum of सर नहीं parallel पता। sides into height. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो क्या आएगा, उससे निकालो, उससे कितना आ रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं उससे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स, डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, उससे भी करो, वो एक ही बात है वो, ये कर लेने से 48 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखना, कर इसको कर दे एक बार साइज में ढंग से। अब क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आ गया अभी ये 23 ना, क्वेश्चन नंबर 23, वॉल्यूम इन ml निकालना है ऑफ 0.125 मोलर AgNO3 required to quantity precipitate chloride ions in 0.3 ग्राम CONH3 whole 6 Cl3। तो मतलब है इसमें 3 मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हो और डायरेक्ट मिलीक्वेंट से भी कर सकते हो। इसमें 3 AgCl मिलेंगे, इसका एन फैक्टर है 1, इसका एन फैक्टर लेना 3, इसका एन फैक्टर 1, इसका एन फैक्टर 3। तो मिलीक्वेंट्स ऑफ AgNO3 0.125 इनटू वॉल्यूम इसका निकालना है, एन फैक्टर 1 ही है, इज इक्वल टू मिलीग्राम्स ऑफ दिस कंपाउंड, वो 0.3 ग्राम है, 0.3 मास डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट इसका 267.46 है, बाय में 267.46 बाय 3 इंटू 10⁻³ मास बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 करेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा इससे, क्या आ रहा है वॉल्यूम से, वॉल्यूम कितना आ रहा है 26 पॉइंट, यही आ रहा है ना सेम, 26.8 ml आया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड क्वेश्चन नंबर 24, what would be the electrode potential of the given half cell at pH equal to 5। डायरेक्ट दे रखा है, ये इलेक्ट्रोड दे रखा है ये, तो इसमें हाफ सेल है ये, तो इसका निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालोगे, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट रिडक्शन दे रखा है 1.23, तो माइनस 1.23 हो जाएगा, माइनस 0.0591, 0.0591 नहीं लेना, कुछ बोला नहीं, ये लेंगे 0.0591
बाय में n की वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन है, बाय 4 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स में आएगा H प्लस आयंस का स्क्वायर, H प्लस आयंस का स्क्वायर, बस यही करेंगे, वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। -1.23 -0 -1.23 -0.0591/4 इंटू एच आयंस कितना है, pH 5 यानी 10⁵ का स्क्वायर 10⁻10 आएगा, यही है ना, 4H आयंस है, सॉरी 4 है तो पावर 4 आएगा, लॉग ऑफ 10⁻5 की पावर 4 लॉग 10 की और -20 आ जाएगा, 10 की और -20, तो इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, 5 इंटू दिस हो जाएगा, 5 इंटू दिस यानी 20 इधर आ गया, तो 5 इंटू दिस, 5 इंटू 6 30.3 हो जाएगा, 0.3 -1.23 -1 पॉइंट कितना आ रहा है आंसर, ये प्लस में आएगा ना, यहाँ प्लस हो जाएगा जब, -1.23 प्लस 0.3 आ रहा है, -1.23 प्लस 0.3 -0.93 आंसर है ना इसका, यस सर। -1.23, हाँ -0.93 आएगा। अगर ये इजी क्वेश्चन है, अगर गलती होनी चाहिए। सर मैंने सही सॉल्व किया था, मैंने एक तो मतलब मेरा आया था -0.93, तो मैं सोच रहा था उसमें नेगेटिव नहीं बढ़ते, तो मैंने 0.93 भर दिया, और उसमें भी मैंने 1.93 फिल कर दिया, मतलब लिख दिया। अच्छा, तो ये पूछ, एक बार तू पूछ लेता ना इस चीज को, इसको गलत मत कर इन चीजों को। सर मैंने जो अब नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन। लास्ट के 3 क्वेश्चन है ना, 23, 24, 25, इन सब में ऐसी गलती करी है, नहीं तो सॉल्व सारे सही करे थे। चलो, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। फेरस सल्फेट हेपाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट सॉरी, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4 डॉट 7H2, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यूज्ड टू फोर्टिफाई फूड्स विद आयरन, मतलब आयरन अगर डालना है फूड में, आयरन डालते हैं ना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसकी, तो अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट यानी हेप्टाहाइड्रेट वही सॉल्ट जो है, उसका कितना अमाउंट चाहिए टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 100 kg ऑफ व्हीट। 10 ppm आयरन मतलब 10 ग्राम आयरन, 10 ग्राम आयरन जो है 100 kg व्हीट के अंदर है, 100 kg व्हीट के अंदर 10 ग्राम आयरन 10⁻6 ग्राम व्हीट के अंदर है, 10 ppm मतलब ये होगा ना 10 ग्राम इन 10⁻6 ग्राम व्हीट, तो उल्टा लिखो, 10⁻6 ग्राम व्हीट के अंदर 10 ग्राम आयरन है, तो ये 100 kg यानी 10⁻5 ग्राम, 10⁻5 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम होगा, 10⁻6 में इतना है 10 ग्राम, तो 10⁻5 ग्राम व्हीट के अंदर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा कि नहीं, 1 ग्राम आयरन आ जाएगा इसके अंदर, 1 ग्राम आयरन आ गया। अब 1 ग्राम आयरन अगर है तो इसका वेट कितना होगा निकाल लो, ये इसका वेट कितना है, इसका वेट 55.5 कितना आ रहा है वेट इसका, FeSO4 56 प्लस 60 90, 56 प्लस 96 होगा ना सल्फेट, 56 प्लस 96 152, 152 प्लस 7H2 18 टू 7 126, इसका 278 के आसपास आएगा वेट, 278 ग्राम इस पूरे का वेट है, 278 ग्राम, 56 ग्राम आयरन है 278 ग्राम में लगभग, 278 ग्राम में सॉल्ट के अंदर, तो 1 ग्राम आयरन कितने में होगा, तो 278 डिवाइड बाय 56 के आसपास आंसर आना चाहिए, डिवाइड बाय 56, तो ये तो सीधा ही आ जाना चाहिए शायद, 5 ग्राम के आसपास आंसर आ रहा है, क्या आंसर है इसका, सर 4.9 कुछ था शायद, हाँ 4.9। 4 हाँ, ये मैंने पॉइंट से नहीं लिए ना इसके, मैंने अंदाजा बता दिया तुम्हें, समझ आ गया आंसर कि नहीं इसका। यस सर। तुम लोगों को पता है, अब ढंग से मेहनत कर लो, क्योंकि अब बिल्कुल अब बस ये लगा लो कि 2-3 पेपर और होंगे इस टाइप के, और फिर तुम्हें अपना मेन पेपर देना है, और ढंग से प्रैक्टिस करके अब दे दो पेपर इसको ढंग से, और मार्क्स लेके आओ, मार्क्स कम आ रहे हैं इस समय, सही ना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, और जो मैंने आज मैकेनिक्स कराए हैं उसको 3-3 4-4 बार लिख के देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज 2 घंटे का जो हुआ है, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से करना आज वाले लेक्चर को, उसको मिस नहीं करना, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो होंगे फिर वो समझ नहीं आएंगे बिल्कुल भी, आज वाले मैकेनिक्स जरूर लिख के देखना 2-2 बार। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, कल मेरे को भेज देना, क्रिश क्रिश है क्लास में या इशिता, मेरे को सेंड कर देना एक बार, ये अभी है।